जी हाँ दोस्तों, उत्तराखंड से एक बड़ी खबर। धामी सरकार ने कैबिनेट विस्तार के साथ ही नए मंत्रियों के विभागों को बांट दिया है। क्या जिम्मेदारियां सौंप दी गई है? अब सवाल यह है कि किस मंत्री को कौन सा विभाग मिला है। ये विभाग राज्य के विकास में कैसे अहम भूमिका निभाने जा रहे हैं, मैं आपको बताने के लिए आया हूं दोस्तों। नए मंत्रियों के विभाग का पूरा बंटवारा, ताकि आपको साफ तस्वीर मिल सके कौन किसकी कमान संभालेगा। जो खबर आ रही है उस खबर के हिसाब से बता रहा हूं। आधिकारिक तौर पर अभी कोई बयान, कोई इस तरह की बात सामने नहीं आई। नमस्कार, पहलाक, मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, उत्तराखंड की धामी सरकार का कैबिनेट विस्तार हो गया। ऐसे में अब उत्तराखंड में कैबिनेट विस्तार के बाद नए मंत्रियों को जिम्मेदारी की बारी है। और जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है वो ये कि मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा कर दिया गया है। सरकार ने सभी नवनियुक्त मंत्रियों को उनकी जिम्मेदारियां सौंप दी हैं। सिलसिलेवार तरीके से आपको बताता हूं कि इस मंत्री को कौन सा विभाग मिला है, नए मंत्रियों को दी गई विभागों की जिम्मेदारी क्या कहती है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों, उत्तराखंड की धामी सरकार का कैबिनेट विस्तार में 5 नए मंत्रियों की एंट्री हुई। 5 विधायक यानी खजानदास, प्रदीप बत्रा, मदन कौशिक, राम सिंह खेड़ा, भरत चौधरी को कैबिनेट में जगह मिली। दोस्तों, सूत्रों की मानूं तो अब नए मंत्रियों को विभागों की जिम्मेदारी दे दी गई है। वो जिम्मेदारी क्या क्या किसे मिली है वो बताता हूं आपको सिलसिलेवार तरीके से। सबसे पहले बात मदन कौशिक की करता हूं। मदन कौशिक को क्या मिली जिम्मेदारी? सूत्रों से जो खबर निकल कर आई दोस्तों, उसके अनुसार नवनियुक्त कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक को वित्त, शहरी विकास, आवास, विधायी और संसदीय कार्य की जिम्मेदारी दी गई है। बता दूं कि इससे पहले कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के पास ये सभी विभाग थे। दोस्तों, दूसरे नंबर पर हैं मंत्री खजानदास। खजानदास को लेकर जो खबर आई वो ये कि उनके महत्वपूर्ण विभाग उनको दे दिए गए। वैसे खजानदास पहले भी उत्तराखंड सरकार में मंत्री रह चुके हैं। खजानदास को क्या मिला? मंत्री खजानदास को समाज कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण, छात्र कल्याण और निर्वाचन विभाग की जिम्मेदारी मिली है, जो खबर आ रही है। दोस्तों, इसके अलावा बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं में शुमार पहली बार मंत्री बने रुद्रप्रयाग से आने वाले विधायक की करूं तो भरत चौधरी को क्या मिला बल विभाग? सब जानना चाहते हैं ना। भरत चौधरी के खाते में क्या आया? नवनियुक्त मंत्रियों में भरत चौधरी का नाम है और उनको जो विभाग मिले हैं, जो खबर आ रही है वो ये कि परिवहन, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम यानी कि एमएसएमई और खाद्य और ग्रामोद्योग की जिम्मेदारी भरत चौधरी के कंधों पर सरकार ने डाली है। दोस्तों, इसके अलावा हरिद्वार के खाते में 2 मंत्री, जिनमें से एक हैं मदन कौशिक, जिनकी बात मैंने की, कई बार के विधायक, और दूसरे भी कई बार के विधायक युवा चेहरा प्रदीप बत्रा। प्रदीप बत्रा की बात करूं तो उनके विभाग जो उनके खाते में जाते हुए दिखे वो ये कि पेयजल, जनगणना और पुनर्गठन विभाग की जिम्मेदारी वो प्रदीप बत्रा के खाते में है, यानी कि विभाग उनको मिल रहा है। दोस्तों, इससे इतर कुमाऊं से आने वाले एक मंत्री, जी हां, युवा मंत्री, भीमताल के विधायक राम सिंह खेड़ा। राम सिंह खेड़ा को क्या मिला वो भी जान लीजिए। राम सिंह खेड़ा को आयुष एवं आयुष शिक्षा, ऊर्जा और वैकल्पिक ऊर्जा विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। इसमें किस तरीके से खरे उतरते हैं अपने माननीय मंत्री जी, अब देखने वाली बात है। दोस्तों, धामी सरकार ने इस कैबिनेट विस्तार से तमाम चीजें साधने की कोशिश कर दी। जातीय गणित को साधने की कोशिश कर दी, पहाड़ मैदान को साधने की कोशिश कर दी, विभाग देकर हर किसी को मनाने की कोशिश कर दी गई। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कैबिनेट में एक विधायक अनुसूचित जाति का, तो वहीं एक ब्राह्मण विधायक, इसके अलावा एक पंजाबी विधायक, 2 ठाकुर विधायकों को मंत्री बनाया गया। तो यानी कि सामंजस्य बनाया गया ना, कोई कम्युनिकेशन, कोई ऐसा होगा फॉर्मूला। दोस्तों, राजपुर सीट से विधायक खजानदास अनुसूचित जाति, तो वहीं रुड़की विधानसभा से विधायक प्रदीप बत्रा, जिन्हें अहम जिम्मेदारियां दी गई हैं, पंजाबी समाज का नेतृत्व करते हैं। 5 बार के विधायक हरिद्वार से मदन कौशिक, जो पहले भी मंत्री रहे हैं, एक बार फिर से उन्हें वो मंत्रालय दिए गए हैं जो ब्राह्मण चेहरा हैं और जो इससे पहले प्रेमचंद अग्रवाल के पास थे। नैनीताल की भीमताल सीट काफी हॉट सीटों में से एक, लेकिन यहां पर विधायक राम सिंह खेड़ा ने अपना दबदबा बनाए रखा, निर्दलीय के तौर पर भी और अब बीजेपी की तरफ से भी। विधायक भरत चौधरी ठाकुर समाज से, ये दोनों ठाकुर समाज से, इनको भी बड़ी जिम्मेदारियां दे दी गई।
दोस्तों, ये पूरी जानकारी उत्तराखंड कैबिनेट विस्तार और नए मंत्रियों को मिले विभागों की है। हालांकि अभी आधिकारिक तौर पर पुष्टि होना बाकी है, क्योंकि आधिकारिक पुष्टि तब हो, अभी तो राजनाथ सिंह हल्द्वानी कुमाऊं क्षेत्र में आने वाले हैं। इधर हरिद्वार में अमित शाह ने चुनावी शंखनाद कर दिया। उन्होंने कहा कि एक बार फिर से मौका दीजिएगा। तो अब राजनाथ सिंह क्या करते हैं उस पर नजर है। सारी के सारे मंत्री, मुख्यमंत्री सब दौड़ पड़े हल्द्वानी, क्योंकि हल्द्वानी में इंतजाम देख रहे हैं। शायद उसके बाद ही आधिकारिक तस्वीर सामने आए, लेकिन कैबिनेट में सामाजिक और क्षेत्रीय संतुलन को ध्यान में रखते हुए जिम्मेदारियां बांट दी गई, ताकि सरकार सुचारू रूप से विकास के कामों को आगे बढ़ा सके। अनुसूचित जाति से लेकर ब्राह्मण, पंजाबी, ठाकुर समाज, हर वर्ग को प्रतिनिधित्व दे दिया गया। यह विस्तार साफ तौर पर 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले मजबूत सियासी संदेश की तरफ है। और अब जो विभाग दिए गए हैं, उन विभागों में कैसे कामकाज होता है, ये भी देखने वाली बात होगी। कौन सा मंत्री एक छोटे से कार्यकाल में, जो कार्यकाल महज 8 से 9 महीने का होगा, उसमें कितना असर जनता के बीच में डाल पाता है, कितनी छाप छोड़ पाता है, कितना बेहतर काम करके दिखा पाता है, ये देखना लाजमी है। लेकिन इन विभागों की जानकारी को लेकर जो खबर आ रही है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा दोस्तों। शेयर भी कीजिएगा खबर को। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड। सबसे पहले तो आज सबको मैं अपनी तरफ से बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और सभी लोग लंबे समय से राजनीतिक क्षेत्र और सामाजिक क्षेत्र में काम करते रहे हैं। सबका दीर्घकालिक अनुभव है, उनके दीर्घकालिक अनुभव का लाभ पूरे प्रदेश को मिलेगा। और हमारे प्रधानमंत्री जी का जो विकसित भारत का संकल्प है, उस विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में उत्तराखंड अपना योगदान देगा। उसमें इन सभी महानुभावों का बड़ा योगदान होगा। और प्रधानमंत्री जी ने जो बाबा केदार के धाम से ये उद्घोष किया था कि ये दशक उत्तराखंड का होगा, तो हम सब इस संकल्प के साथ आगे बढ़ेंगे कि ये दशक उत्तराखंड का हो। उत्तराखंड हर क्षेत्र में आगे बढ़े, उत्तराखंड के जन जन तक विकास पहुँचे, उत्तराखंड के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति को विकास का लाभ मिले, उसको आगे बढ़ने का अवसर मिले। हम सब लोग मिलकर एक टीम भावना के रूप में पूरी मंत्रिपरिषद राज्य की जन सेवा के प्रति समर्पित होकर काम करेगी। 27 के लिए वोट नहीं है, मिल चुके हैं, तो एक नया रिकॉर्ड सरकार बनाएगी? नहीं, अभी हम लोगों को 27 में अभी 1 साल बचा है। इस 1 साल में हम लोगों को बहुत सारे काम करने हैं। जो काम बचे हुए हैं, जो काम शुरू हुए हैं, कुछ नवाचार के काम हैं, उन सभी कामों को बढ़ाना है। जन जन तक हमें पहुंचना है, घर घर तक पहुंचना है। जन जन की सरकार, जन जन के द्वार, इसको और मजबूत तरीके से जनता की सेवा में समर्पित करना है।